चाँद मुबारक, ईद मुबारक। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि मैंने ईद वाले दिन गोश्त नहीं खाना, कलेजी नहीं खानी, मैंने अपने लिए सब्ज़ी बनानी है। तो सब्ज़ी मैंने पहले ही बना के रख ली थी, क्योंकि वो हर तरफ गोश्त ही गोश्त और उसकी स्मेल की वज़ह से ना फिर खाया नहीं जाता। तो जिसने खानी होगी वो भी खा लेगा, बाकी मैंने तो खानी थी तो इसीलिए फिर मैंने बना ली। और साथ ही साथ मैंने निहारी भी रख दी, क्योंकि सब्ज़ी और दाल कोई भी चीज़ जो है ना बच्चे खाते नहीं हैं, तो फिर उनके लिए चिकन की आइटम जो है ना वो बनानी पड़ती है। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। वेलकम 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 आप सबका चाँद मुबारक और ईद मुबारक मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत दिल की गहराइयों के साथ अस्सलामुअलैकुम और साथ चाँद मुबारक और ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, उम्मीद है कि सब ठीक ही होंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि खुशियों के दिन आ रहे हैं और आप ही गए हैं, दूर बिल्कुल भी नहीं है। सुबह ईद है, तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे और आबाद रखे और हर काम जो खुशियों वाला खुशियों के साथ हो। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये चाँद रात हो और सुबह ईद हो और मेहंदी ना लगी हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इन सारी चीज़ों के बगैर जो है ना हमारा फेस्टिवल जो हमारा जो भी कोई भी शादी, कोई पार्टी, कुछ भी हो वो अधूरा होता है। जिसका जो काम होता है वो उसके टाइम पे होना ही बहुत ज़रूरी है। मेहंदी लग रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, और क्योंकि लेट नाइट बहुत ज़्यादा हो गया था, मैंने काफ़ी दिनों से व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट, इतनी मसरूफ़ियत होती है, इतनी मसरूफ़ियत होती है। उस मसरूफ़ियत में भी मुझे इसके लिए टाइम निकालना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, क्योंकि आना-जाना और सबका घर में आना, गेस्ट का यही खूबसूरत टाइम होता है, और इसी में अपने जो प्यारे रिश्ते होते हैं, वो सब एक-दूसरे के लिए आते जाते हैं, मिलते हैं, एक-दूसरे की दावत करते हैं। तो फिर अपने घर के भी बहुत सारे इस टाइम के ऊपर काम होते हैं, कुर्बानी भी होती है और साथ ही साथ सब गेस्ट ने आना होता है। और ईद का सारा मज़ा जो है, सारी खूबसूरती और सारा जो एन्जॉयमेंट है, वो सारा हमारी ज्वेलरी पे, हमारे खूबसूरत जोड़ों पे और ये चूड़ियों पे और मेहंदी पे, इन सारी चीज़ों पर आकर टिक जाता है। तो ये सारा खूबसूरत जो है ना वक़्त हमारा हमारे हस्बैंड के साथ ही होता है। ईद हो और हाथों में चूड़ियाँ और मेहंदी ना हो और मियाँ जी करवा कर देंगे, सबसे स्पेशल है, तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि इन चीज़ों के बगैर ईद हो जाए और खूबसूरत तैयारी ना हो। ये सारा कुछ सबसे पहले है और फिर साथ ही साथ बाकी काम भी हैं। अच्छा जी, इतने इतने प्यारे सेट और बहुत ही प्यारी ज्वेलरी सारी उन्होंने मुझे ला कर दी, और कुछ चीज़ें तो मैंने पहले चाँद रात को ही उन्होंने मुझे पहना दी थी और मैंने उसके शॉर्ट्स भी बनाए। बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय भी किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा जी, गोश्त का ये है कि हम अगर रूटीन में पूरे साल में जब जब बनाते हैं ना, तो उसमें हमें महसूस नहीं होता। तो हम जब मर्ज़ी चाहे दिन में 2 दफ़ा भी बना लें या पूरा हफ़्ता भी बना लें। जैसे पैकेट बना के रख लेते हैं, तो हम वीकली हमारा मेन्यू होता है, हम वैसे चलाते रहते हैं। और ईद के ऊपर आ जाए ना, तो फिर वो हम वैसे खा नहीं सकते। हम वैसे खा ही नहीं सकते जैसे हम अपनी रूटीन में खाते हैं। तो ये चीज़ बहुत डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, मेरी एक आदत है कि ईद जब आती है ना, बड़ी ईद पे, तो मैं इसी तरह ही करती हूँ ये गोश्त वाली ईद पे, कि मैं डेली गोश्त नहीं बनाती, ना कोई जैसे कि टिक्कियाँ बनाती हूँ, ना कोई बारबेक्यू, इस तरह की कोई चीज़ नहीं करती। वरना लोग तो बहुत कुछ करते हैं। खैर, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना माइंड है इस तरह का। तो मैं इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करती। मैं उनको आहिस्ता आहिस्ता ही बनाती हूँ, कि ताकि दिल भी करे खाने का और अच्छा भी लगे और रूटीन का भी लगे। अगर रूटीन में हमें अच्छा लगता है, तो इसी तरह फिर हम अगर डेली ये बकरा ईद के ऊपर ऐसे करके बनाएंगे ना, तो फिर हमसे खाया नहीं जाता। वो फिर अजीब सा ही हो जाता है कुछ सिस्टम, मुझे तो इस तरह फ़ील होता है। अच्छा जी, गेस्ट माशाल्लाह मेरे सारे दिन आते रहे हैं, बहुत सारे गेस्ट आते रहे हैं, आउट ऑफ सिटी भी से भी थे और इधर से भी, सिटी से भी थे। तो फिर मुझे जो है ना बहुत मसरूफ़ियत थी, और उनके लिए तो मैं 3 दिन मुसलसल खाने 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 खाने, अभी तो बहुत सारे खाने बने थे जो मैं बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे पास इतना शॉर्ट टाइम में जो है ना मुझे ये सारे काम करने होते थे, और ऑन द टाइम खाने प्रिपेयर करना, बिफोर टाइम भी करके नहीं रखने। तो ये सारा कुछ साथ ही साथ होना, ये सारी चीज़ें जो है ना फिर आपके लिए ज़रा थोड़ी-सी मुश्किल तो पैदा कर देती हैं। लेकिन ये है कि मेहमान जो होते हैं, वो आपके पास अल्लाह की रहमत होते हैं, और वो जब आते हैं तो घर से सारी बलाएँ उनके साथ अल्लाह पाक निकाल देते हैं, और वो आपके रिज़्क में बरकत भी देते हैं और इज़ाफ़ा भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम सोचते हैं, लेकिन ये है कि बहुत कम टाइम में सारा कुछ करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। ये है मेरा बहुत ही प्यारा हसीन तरीन जोड़ा, मैरून कलर का सूट, और इतना खूबसूरत सूट था ना, इतना खूबसूरत कि बस बता नहीं सकती।
तारीफ़ भी क्या करनी है, आप लोग खुद तारीफ़ करेंगे, और ये तारीफ़ भी तो आप ही ने करनी है कि कितना खूबसूरत जोड़ा था। बहुत ही प्यारा एलिगेंट सूट था मेरा, और साथ इसके मैंने ज्वेलरी वेयर करके और साथ बड़े प्यारे-प्यारे शॉर्ट्स भी बनाए। अच्छा चलें, जोड़े पे तो बाद में बात होती रहेगी। तो मैंने ये नमकीन रोश तैयार किया, क्योंकि मेरी नंद की कॉल आ गई थी, उन्होंने बुला लिया था। वो कह रहे थे कि आप ना इधर आ जाएँ। तो कॉल उनकी काफ़ी दिनों से आ रही थी, तो हम जा नहीं सके, बहुत मसरूफ़ थे। तो फिर ज़ाहिर बात है, बहन भाइयों का हक़ तो पहले होता है, तो फिर हमने उधर भी जाना था। तो जी बस मैं सिर्फ़ उधर गई और कहीं भी नहीं गई, मैं तो अपने मेके भी नहीं गई। तो टाइम ही नहीं मिला मुझे, गेस्ट इस तरह आए हुए थे सारे, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने बस फिर जो है ना उनकी तरफ ही गई, वहाँ गई और मैं ये नमकीन रोश बनाया था, फिर मैं ये साथ ही ले गई। और खाना भी उन्होंने बहुत मज़े का, बहुत अच्छा खाना सारा कुछ बनाया हुआ था। तो वहाँ से हम लेट नाइट वापस आए। अच्छा, एक तो ना सोने का रूटीन होती है, ना जागने की पता होता है, बस इसी तरह ही होता है। ईद तो इस तरह ही गुजार देते हैं काफ़ी सारे लोग तो, और मेरे घर में भी इसी तरह ही है कि दिन में सोते रहते हैं, फिर रात में जागते रहते हैं। बस इसी तरह गुजर जाती है ईद, और कहीं आना जाना भी तो मुश्किल क्या, बस यही होता है कि आज जिसने आना ना वो सारे हमारे घर ही आते हैं, हमने क्या करना है, बस ठीक है मिलना ही है ना, तो इधर सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो मिल लेंगे। खैर बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम नमकीन रोश बनाया था, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बना था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सबको बहुत पसंद आया। तो इसी तरह मैंने चांपों को भी मसाला लगा के रख दिया। मैंने कहा चले जब दिल करेगा तो आपको, अभी मैंने हाफ़ बेक कर दी थी, तो फिर इनको मैं ना हल्का-हल्का गोल्डन ब्राउन करने के लिए आपको फ्राई पैन में कर दूँगी। बस जैसे बनाता जाता बंदा, हर किसी का अपना-अपना एक तरीका होता है, अपना बनाने का अंदाज़ होता है, किस तरह बनाना है, अपने मसाले होते हैं, हाथ का टेस्ट ही चेंज जो होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो खाना तो हर माँ अच्छा बनाती है अपने बच्चों के लिए, क्यों नहीं। आज का व्लॉग सबको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि इसमें जितने मैंने शॉर्ट्स बनाए, जितनी मेरी वीडियोस बनी, और जो मेरा ड्रेस था, जो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, के सब देखकर बहुत हैरान हुए और सब ने दुआएं भी बहुत दी, क्योंकि मियाँ जी ने धोती पहनी हुई थी तो वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, और हमारे कलर भी सेम थे और हमने सेम ही सारा कुछ बनवाया था। तो ये बहुत अच्छा लगा सबको, और ये सारी डिज़ाइनिंग भी, और ये सारा जो हमने वेयर भी किया, और इसमें हमने कुछ शॉर्ट्स भी बनाए, और माशाल्लाह सब ने बहुत तारीफ़ की, और अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर वक़्त अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए, क्योंकि शुक्र अदा तो इसीलिए है ना कि आपको अगर वो कोई चीज़ नहीं भी देता, उसमें भी आपके लिए बेहतरी होती है, और बेहतर से बेहतरीन करने वाला है। तो आप सोचें कि वो आपके लिए कितना अच्छा सोचता है। और अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना, वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं करती, और हम इंसान खुद जो है ना अपने लिए बुरा करते हैं। तो बस जी बस ये चीज़ें तो सारी जो है ना कोई कोई समझता है, और कोई तो जो है ना इशारों से भी समझ जाते हैं, तो कोई जो है ना बातें बनाने वाले बातें भी बना देते हैं। बस इस तरह ही है, लाइफ के अप डाउन्स तो होते ही हैं, तो वो सारे जो है ना इंसान को देखने भी पड़ते हैं, और वो उसको मैनेज भी करने पड़ते हैं। वो कैसे मैनेज करने पड़ते हैं कि जब आप जॉइंट फैमिली में होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं, आपको हर कदम अपने लिए हर काम जो है ना देख कर सोच समझ कर करना पड़ता है। तो इसी तरह जब आप सेपरेट होते हैं तो उसमें आपके लिए ये होता है कि हर तरह का आपके लिए फ्रीडम होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफस्टाइल को अपने लिए, आप कुछ जैसे ये एग्जांपल ले लें, कुछ वेयर करना है, कहीं जाना है, कुछ खाना है, लेट नाइट भूख लग गई है, तो ये सारी चीज़ें आप एक फ्रीडम में होते हैं, तो उसकी हर चीज़ की आपको ये फ्रीडम ही होती है कि आप उसको खाएं पिएं, जैसे मर्ज़ी अपनी लाइफ को करें। और जॉइंट फैमिली के लिए ये सारी मसाइल होते हैं कि वो ज़रा परेशानियाँ हो जाती हैं, और वो अच्छी सीधी बातें भी जो है ना ख़राबी की तरफ चली जाती हैं। अच्छा जी, आप इन बातों को छोड़ें, ये बताएं मुझे कि मेरा जोड़ा और हम मेरे मियाँ जी का जोड़ा और ये सारी ज्वेलरी और इतने प्यारे प्यारे शूज़, ये सारा कुछ आपको कैसा लगा, और मेरे शॉर्ट्स भी कैसे लगे, और मेरी वीडियोस भी कैसी लगी, क्योंकि मैं 2 से 3 दिन बाद जो है ना अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं था, तो बस बिज़ी इतनी थी कि फिर मेरी कुछ सिस्टर्स हैं, मेरी यूट्यूब बहनें हैं, वो फिर मुझे कहती हैं मैसेज में, कमेंट्स में कि आप ही व्लॉग अपलोड किया करें, हम आपका डेली देखते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जो बहनें जो भाई देखते हैं, जो इतनी प्यारी प्यारी दुआएं भी देते हैं और तारीफ़ भी करते हैं, उन सब के लिए बहुत शुक्रिया, और अल्लाह पाक उन सब के लिए भी खैर आफ़ियत रखे, और आप सब के सदक़े हमारे लिए भी खैर आफ़ियत रखे।
ले जी, अब आपको फुल लुक भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने वैसे फुल लुक नहीं बनाई, तो ऐसे मेरी सारी फुल लुक भी आ गई थी। और मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपने ये जोड़ा कहाँ से बाय किया है, तो मैंने उनको बताया कि ये जोड़ा जो है ना, और मेरे हस्बैंड का जोड़ा, ये दोनों जो है ना सऊदी अरब से हमें गिफ्ट आए हैं। बड़े प्यारे ही तोहफ़े हैं ये, और प्यारे ही लोगों ने भेजे हैं, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। वो भी मेरे व्लॉग देखते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं। तो ये सारी चीज़ें और ये सारा कुछ उनके लिए भी किया है, ताकि वो भी देखें कि उनके दिए हुए तोहफ़े की कितनी तारीफ़ हुई है, लोगों ने कितनी दुआएं भी दी हैं और तारीफ़ भी की है। और बहुत शुक्रिया उनका जिन्होंने हमें ये तोहफ़े भी भेजे, और बहुत शुक्रिया उन सब का जिन्होंने इतनी प्यारी प्यारी तारीफ़ें भी की। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए और अच्छे व्लॉग में। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि व्लॉग जो है ना, कोशिश मैं बड़ा करती हूँ कि मैं डेली अपलोड करूँ, लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हस्बैंड मेरे कहते हैं आप डेली कुछ भी हो, छोटा मोटा हो, आप अपलोड किया करें, रोज़ाना किया करें। तो सोचा तो ये है, तो इंशाल्लाह ताला फिर डेली अपलोड करूँगी। और अपनी उन यूट्यूब बहनों के लिए भी जो मुझे मिस करती हैं और कहती हैं, वेट करती हैं कि आप अपना व्लॉग डेली अपलोड करें, तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ भी अपनी कंटिन्यू रखूँगी। तो बस ये है कि इस पे बहुत टाइम लगता है। सब्सक्राइबर जितने भी आए हैं उन सब का बहुत शुक्रिया, वेलकम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसको शेयर भी ज़रूर करें, और लाइक भी करें। अच्छा, व्यूज़ दे देते हैं, लाइक भी नहीं करते, व्यूज़ देते जाते हैं, तो ऐसे नहीं करते, बुरी बात होती है। व्यूज़ भी जो आते हैं उसके साथ लाइक्स भी बनते हैं, और सब्सक्राइब भी बनता है। तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें, और मुझे बताएं कि आप कहाँ कहाँ से, कौन कौन से कंट्री से या कौन से सिटी से देख रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताएं। तो ये खुशी होती है, ये आप सब की तरफ से एक मोटिवेशन होती है। कोशिश तो मैं डेली करूँगी कि मैं डेली थोड़ा छोटा छोटा ही सही व्लॉग अपलोड करूँगी, चाहे खाने का भी कर लूँ, चाहे वैसे डेली रूटीन का कर लूँ। सारे मुझे मुबारक दें, मेरा हुड चल गया है, मुझे बहुत खुशी हुई। 43 टेम्परेचर, और उससे भी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था डेली। तो बस उसका भी टेम्परेचर, मेरा भी टेम्परेचर, और साथ किचन में हीट और सूरज की गर्मी, ये सारी चीज़ें मिलाकर 100+ हो जाता है। तो फिर मैं तो कहती हूँ बस अब पीछे से कोई आवाज़ ना दे, वरना ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छे अच्छे खाने देखे कितने मज़े किए हैं। अल्लाह हाफिज़।